किसान आंदोलन खत्म होते ही प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की रोहतक सर्किट हाउस नजदीक दिल्ली बाईपास में प्रदेश स्तरीय बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चे, प्रकोष्ठ, विभागों के प्रमुख के साथ बैठक की। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा, आज की पार्टी के संगठनात्मक बैठक के दो प्रमुख मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, प्रदेश भर के बीजेपी मोर्चे, प्रकोष्ठों के जनता में जाने की आगामी कार्यक्रम तय करना, और दूसरा अमृत महोत्सव, जिसके तहत आजादी के 75 साल पूरे होने पर हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। अब 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र जी का 125वीं जयंती को मनाने को लेकर रहा है, जिसमें प्रदेश भर में 7500 कार्यक्रम होंगे। हर कार्यक्रम में 75 कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई जाएगी। आजादी में शहीद वीर सेनानियों को भी वहां पर जाकर याद किया जाएगा। कांग्रेस ने उन वीरों को भुलाने का काम किया है। बीजेपी सम्मान के साथ जन जन तक गौरव गाथा को पहुंचाने का काम करेगी। जब कहते हैं, जो विभागों के मुखिया होते हैं उनको प्रमुख कहते हैं। ऐसे स्टेट हेड्स की एक तरह से मीटिंग है, हर विभाग, हर प्रकोष्ठ, हर मोर्चे की। और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, दो उद्देश्यों पर ये हो रही है। एक उद्देश्य है आगामी योजना, एक पूरे समय का रोड मैप तैयार करना कि आने वाले समय में हर प्रकोष्ठ ने, हर मोर्चे ने, हर विभाग ने कहाँ तक अपने काम को पहुँचाना है। उसके साथ साथ दूसरा टारगेट है अमृत महोत्सव का, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां साल है, बहुत महत्वपूर्ण साल है। तिरंगा यात्रा से शुरू किए थे, बहुत हमारे 129 लोग जाकर आए हैं, जिसमें सेलुलर जेल, जिसमें वाइपर टापू, और जिसमें फ्लैग पॉइंट, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को देश की उस हिस्से को आज़ाद कराते हुए और नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया था। अभी जो आगामी कार्यक्रम है वो है 23 जनवरी का, जिसमें सारी पार्टी लगेगी, सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ लगेंगे। लेकिन युवा मोर्चा को थोड़ी महती दायित्व साथ लेते हुए, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये 125वीं जयंती है। आज़ादी का 75वां साल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 175वीं जयंती। इस निमित्त हमने तय किया है कि हर पंचायत में और हर वार्ड में, ये संख्या लगभग 7500 बनती है, 75 लोग खड़े होंगे और वहाँ पहुँच के आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही, 3000 से ज़्यादा अपने यहाँ से सिपाही और अफसर थे, उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे, जो जिस गांव के थे उसी गांव में, और नेताजी का चित्र लगाकर पुष्पांजलि करेंगे, तिरंगा झंडा लगाएंगे। और हमने तय किया है कि 3 गीत आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। एक गीत सुभाष जी के स्वागत में गाया गया था, जब वो सिंगापुर पहुँचे थे 3 जुलाई 1943 को। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी हैं, अभी यही मकसद था। वहाँ कांग्रेस ने सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया था, जनता पार्टी ने किया, मोरारजी देसाई ने किया 1979 में। वो तो उसको तोड़ के अस्पताल बना रहे थे। वाइपर टापू को भी एक मलेशियन कंपनी को दे रहे थे होटल बनाने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जहाँ झंडा फहराया था, उसको भी डी-सेरेमोनियल कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमारे क्रांतिकारियों ने किन किन लोगों पर जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़े, कौन कौन लोग उस आज़ादी के लड़ाई में ब्रिटिशर्स जो हम पर अन्याय करते थे उनका वध हुआ। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं हमसे छुपाए रखी गई है। वायसराय मेव शेर अली ने मारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लेकिन ये भारत के इतिहास में कभी पढ़ाया नहीं जाता कि वायसराय लेवल का अफसर भी हमारे क्रांतिकारियों ने जो है उसको सबक सिखाया। हमारे लोगों को जो यातनाएं दी जा रही थी उनके कारण से बहुत बातें ऐसे इतिहास में छुपाई हुई हैं। आज़ाद हिंद फौज के कंट्रीब्यूशन को भी कम करके बताया। हम ये पूरा का पूरा जो जिनका जितना योगदान था वो सरे उनको मिले, इसके लिए पूरे जोर से पार्टी लगेगी।